देश में भाषा को लेकर विवाद जारी है। दक्षिण भारत में तो ऐसा लग रहा है जैसे इस बार का चुनाव भाषा के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा। भाषा की बात हुई है तो यह बात कम ही लोगों को पता होगी कि देश में संस्कृत बोलने वालों की संख्या केवल 24,821 है। प्राचीन भाषा है, हजारों महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, तो जाहिर है यह संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल है। लेकिन क्या आपको पता है कि 6 राज्यों के लगभग 30 लाख आदिवासी जिस गोंडी भाषा में बात करते हैं उसे 8वीं अनुसूची में जगह ही नहीं मिली है। इस देश में आदिवासी भी हाशिए पर है और उनकी भाषा भी। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता मानकर। देश में भाषा को लेकर इस समय तीखी बहस चल रही है। दक्षिण भारतीय राज्य केंद्र सरकार पर हिंदी और संस्कृत थोपने का आरोप लगा रहे हैं, तो केंद्र सरकार इसे बेमतलब का विवाद बता रही है। लेकिन इसी देश में बसता है केरल और दिल्ली जैसे राज्यों से भी बड़ा छत्तीसगढ़ का बस्तर, जहां की मुख्य भाषा गोंडी है। वही गोंडी जो देश के 6 राज्यों में बोली जाती है। और 2011 की जनगणना के अनुसार गोंडी बोलने वालों की संख्या लगभग 30 लाख है। बस्तर से अशोक नायडू की इस खास रिपोर्ट में समझिए कैसी है गोंडी की दशा और दिशा। बस्तर के साथ साथ अन्य राज्यों का गोंडवाना समाज भी गोंडी को लेकर 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की लंबी समय से मांग करता आ रहा है, लेकिन यह मांग अब तक अधूरी है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग ने सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में कक्षा 1 से 5वीं तक गोंडी को पाठ्यक्रम में शामिल किया है। साथ ही साहित्य परिषद का गठन भी किया है। लेकिन गोंडी बोलने वाले इस भाषा को संवैधानिक मान्यता ना मिलने से निराश है। दरअसल 1980 के दशक से ही गोंड समाज और अन्य समुदाय द्वारा सरकारी मान्यता के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बस्तर गोंडवाना समाज के जिला उपाध्यक्ष व साहित्यकार माखनलाल सोरी बताते हैं कि इस मांग को लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम कई ज्ञापन सौंपे गए हैं। साथ ही दिल्ली के जंतर मंतर पर कई बार प्रदर्शन भी किया गया है, लेकिन अब तक कोई परिणाम नहीं निकल सका है। गोंडवाना समाज सोशल मीडिया के जरिए भी युवाओं को लगातार जागरूक कर रहा है। व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से स्कूली बच्चों को गर्मियों की छुट्टी में गोंडी भाषा सिखाई जा रही है। इसके अलावा समाज द्वारा जंगो रायता इंग्लिश गोंडी मीडियम स्कूल की शुरुआत की गई है, जहां कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को गोंडी पढ़ाई जा रही है। वर्तमान में ये स्कूल कोंडागांव और सुकमा में संचालित हो रहे हैं और जगदलपुर में एक नया स्कूल खोलने की योजना भी बनाई गई है। गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए बस्तर संभाग और छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गोंड महासभा छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय गोंडवाना गोंड महासभा के माध्यम से समय समय पर देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन जिलों के माध्यम से और राज्य स्तर पे और देश स्तर पे भी हमने बराबर समय समय पर ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराते रहे हैं। और कभी कभी 1, 2, 3, 4 बार हो गया है और इस विषय पर नई दिल्ली में जो है जंतर मंतर में इस विषय को लेकर ध्यानाकर्षण के माध्यम से प्रदर्शन भी किया गया है। और साथ ही साथ जो है समाज गोंडी भाषा को लगातार बढ़ाने के लिए जो है आज जैसे डिजिटल युग का ज़माना है, इस समय जो है यूट्यूब के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के जो इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं हमारे सगाजन लोग, वो लोग लगातार, और जो हिंदी भाषी जो लोग हैं, मतलब जो अभी आधुनिक उसमें रह रहे हैं, उनको उससे पढ़ाया जा रहा है। और जैसे यहाँ गर्मी छुट्टी के समय में जो है हम यहाँ बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन क्लास या फिर ऑफलाइन क्लास भी उसके माध्यम से करा रहे हैं। साथ ही साथ समाज के द्वारा बस्तर संभाग में जंगो रायतार इंग्लिश गोंडी मीडियम स्कूल जो है संचालित किया जा रहा है, जिसमें जंगो रायतार इंग्लिश पब्लिक स्कूल सरोना में वर्तमान में 8वीं क्लास तक जो है कक्षाएं संचालित हो रही हैं, जिसमें एक जो है हिंदी जो है गोंडी जो भाषा है वो एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, जिसमें बच्चे फर्राटेदार गोंडी बोलते हैं। और एक जो उसका जो ब्रांच है जंगो रायतार इंग्लिश गोंडी स्कूल जो है मसूरा जिला कोंडागांव में भी संचालित हो रहा है। सोरी कहते हैं कि गोंडी एशिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है, जिसका उल्लेख सिंधु घाटी सभ्यता तक में मिलता है। 6 राज्यों में 29 लाख लोग गोंडी बोलते हैं,
लेकिन इसे अभी तक संवैधानिक मान्यता ना देना आदिवासी जनप्रतिनिधियों की उदासीनता को दर्शाता है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी ने इस भाषा को उपेक्षित बना दिया है। सोरी का मानना है कि सिर्फ गोंडी ही नहीं, देश की तमाम आदिवासी भाषाएं उपेक्षित हैं। आज कोई भी आदिवासी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई है। यही वजह है कि आदिवासी समुदाय से जो प्रतिनिधि संसद में जाते हैं वे सकारात्मक रूप से आवाज नहीं उठा पाते। लेकिन गोंड समाज का संकल्प अडिग है, क्योंकि किसी भी समाज का इतिहास उसकी भाषा में ही बसता है। जब तक गोंड जाति के लोग जिंदा हैं तब तक यह प्रयास जारी रहेगा। हमको लगता है कि आदिवासियों की जो लैंग्वेज है, सिर्फ गोंडी की ही बात नहीं है, आदिवासियों की जितनी लैंग्वेज हैं उन सबको इसी तरह से जो है उपेक्षित किया जा रहा है। जैसे और भी भाषा हैं, ले देकर जो है झारखंड का एक जो भाषा है, आदिवासियों की जो भाषा है उसको शामिल किया गया है। बाकी जो है और भी जो भाषाएं हैं वो अभी तक खासकर आदिवासियों की भाषाएं शामिल नहीं हो पाई हैं। इसका दूसरा कारण ये है, जो जनजाति समुदाय के जो प्रतिनिधि हैं, जो संसद में जो हैं, वो उनके माध्यम से इस पर जो है सकारात्मक तरीके से इसमें आवाज़ नहीं उठाया जा रहा है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही राज्यसभा में इस बात को जो है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उठाया। तो इसका जो उत्तर है माननीय दुर्गा दास उइके जी, जो वर्तमान में जनजाति कार्य मंत्रालय संभाल रहे हैं, वो उनका जवाब आया है कि इसमें कोई ऐसा सरकार की मंशा नहीं है। इस तरह से जो है उपेक्षित रवैया जो अपनाया जा रहा है, इससे जो है आने वाले दिनों में, मैं कहीं एक अखबार में पढ़ा था कि जनजाति भाषा लगभग 200-300 भाषाएं विलुप्ति के कगार में हैं। तो आने वाले दिनों में, जैसे आज की डेट में 29 लाख लोग गोंडी भाषा जो बोल रहे हैं, तो आने वाले ऐसी उपेक्षा का जो दौर चलता रहा तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर उसमें गिरावट आएगी। और ये जो भाषा है पूरे देश, पूरे जो है एशिया महाद्वीप का कहें तो सबसे जो है पुरानी भाषा है। क्योंकि जो गोंडी जो भाषा है वो देश की जो तमिल तेलुगु जो भाषा है उसके शब्दों से मेल खाती है। और इस विषय पर जो है देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी मन की बात में इस बात को जाहिर किया था कि तमिल और तेलुगु जो है देश की प्राचीन भाषा है। और उसी के समानांतर कहें या उसके लगभग एक कुछ पहले की भाषा गोंडी है। जारी रहेगी जब तक समाज है, गोंडवाना समाज, गोंड समुदाय जब तक देश में जिंदा है तब तक गोंडी भाषा वर्तमान में जो है युवा पीढ़ी में जो जागरूकता आई है लैंग्वेज के प्रति, क्योंकि किसी समुदाय का जो इतिहास है वो उसकी भाषा में निहित है। इस चीज़ को हम युवा बखूबी जान रहे हैं, इसलिए अब निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में भाषा जो है उसमें लगातार आगे बढ़ेगी। देश में आदिवासी समुदाय की करीब 200 से 300 भाषाएं आज विलुप्ति के कगार पर हैं। ऐसे में 6 राज्यों में बोले जाने वाली गोंडी भी खतरे में है। बस्तर के वरिष्ठ पत्रकार और गोंडी भाषा के जानकार अविनाश प्रसाद का कहना है कि 6 राज्यों में 29 लाख लोग इसे बोलते हैं, फिर भी 8वीं अनुसूची में शामिल ना करना दुर्भाग्यपूर्ण है। अविनाश प्रसाद तंज कसते हुए कहते हैं कि गोंडी भाषा का महत्व अगर किसी ने समझा है तो वो है नक्सली संगठन। बस्तर के भीतरी इलाकों में आने वाले बाहरी नक्सली भी गोंडी सीखकर जनताना सरकार चलाते हैं और जन विरोधी नीतियों का प्रचार प्रसार भी इसी भाषा में करते हैं। गोंडी एक ऐसी भाषा है जो कि एक तरह से आप समझिए कि उपेक्षित रही लंबे समय से। एक ऐसी बातचीत का एक ऐसा माध्यम जिसके ज़रिए आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो बोली और भाषा ही होती है। 29 लाख लोग अगर इस भाषा में एक दूसरे से बात कर रहे हों और उसे अगर 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया हो तो ये कितनी बड़ी विडंबना है। सोचिए, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि गोंडी भाषा का महत्व अगर किसी ने समझा तो नक्सल संगठन ने समझा। अंदरूनी इलाकों में जो बाहरी नक्सली आते हैं वो भी गोंडी सीख करके अपने लड़ाकों को और गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी जो जन विरोधी नीतियां हैं उसका प्रचार प्रसार गोंडी भाषा में करते हैं। तो आप सोचिए, ऐसी स्थिति में जब देश के कई राज्यों में गोंडी भाषा है, लोगों के संचार का माध्यम यही भाषा है, तो इस भाषा के पीछे काम किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई जो समाज स्थापित करता है, एक बच्चा जब किसी पाठ्यक्रम में स्कूल जाकर के पढ़ाई करता है, तो अगर आप ये सोचिए सारे पाठ्यक्रम बचपन में जब बच्चा स्कूल जाता है तो वहाँ पर पाठ्यक्रम अगर गोंडी में हो तो प्राथमिक शिक्षा उसके लिए कितनी आसान हो जाएगी। गोंडी भाषा जानने वाले लोगों को अगर उनके भाषा में साहित्य मिल जाते, उनके भाषा में वीडियो कंटेंट मिल जाते, उनके भाषा में गीत गोविंद मिल जाते, तो सोचिए वो बाहरी दुनिया से किस कदर और किस हद तक कनेक्ट होते। तो निश्चित रूप से इसे जो है 8वीं
अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए और इसके लिए एक विशेष बजट का प्रावधान होना चाहिए। और हालांकि सरकार ने ये कोशिश की थी। जगदलपुर में अंदरूनी इलाकों में जो दूरदर्शन है उसमें ब्रॉडकास्टिंग के साथ साथ नैरोकास्टिंग में गोंडी भाषा का प्रयोग किया जाता था और बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स थे जो खासकर कृषि और आम ग्रामीणों की जागरूकता के लिए ऐसे एपिसोड्स जो है वो सरकार बनाती थी गोंडी में। लेकिन फिर भी जिस तरीके से राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ और संवेदनशीलता के साथ इस भाषा पे विचार किया जाना चाहिए था, उस संवेदनशीलता के साथ विचार नहीं किया गया है। अब ऐसा उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस पर सरकार जो है वो ध्यान दे। बस्तर संभाग के 7 ज़िलों में संचार का सबसे बड़ा जो माध्यम है, जो बोली है या भाषा है, वो गोंडी है। तो बस्तर में भी अगर सरकार अपनी बात ग्रामीणों तक पहुंचाना चाहती है तो उसको अपनी बात गोंडी में ही पहुंचानी होगी। तो इस तरीके से सोचिए आप खुद कि कितना ज़रूरी है कि गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। गोंडी भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए बस्तर में कई संस्थाएं काम कर रही हैं। यहाँ अधिकारियों, युवाओं, कॉलेज और स्कूल के छात्रों को गोंडी सिखाई जाती है। जिन साहित्यकारों ने गोंडी में रचनाएं लिखी हैं, उनके साहित्य का लाइब्रेरी में प्रदर्शन भी किया जाता है। बादल संस्था के स्टूडियो में गोंडी लोकगीतों की रिकॉर्डिंग की जाती है और गोंडी में गीत गाने वाले कलाकारों को मंच दिया जाता है। साथ ही गोंडी शब्दकोश का निर्माण भी किया गया है, जिससे सीखना आसान हो सके। बादल संस्था 4 भाषाओं में फ़िलहाल तो काम कर रहा है, जिसमें से गोंडी भाषा भी है। तो गोंडी भाषा में हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, 30 दिवसीय, 15 दिवसीय, 7 दिवसीय, या फिर फील्ड में काम करने वाले कोई इच्छुक व्यक्ति हैं या कोई स्टूडेंट हैं या जिनको भी आवश्यकता है, तो अगर वो चाह रहे हैं सीखना तो उनके हिसाब से हमने इसे रखा है प्रशिक्षण। जी, संरक्षण संवर्धन के लिए लगातार प्रयास बिल्कुल लगातार प्रयास किया जा रहा है। और इसमें हमने यहाँ की गोंडी लोकगीतों का एक बुक हमने बनवाया है यहाँ से, जिसका प्रकाशन यहाँ हो चुका है। और ऐसे ही जो पारंपरिक गोंडी में जो परंपरागत गीत हैं, नृत्य हैं या गोंडी से रिलेटेड और भी जैसे आप बोल सकते हैं शब्दकोश का निर्माण, ये सब कुछ हम काम यहाँ पे कर रहे हैं। बिल्कुल, स्पीकिंग कोर्स ये मेरे पास है, मेरे हाथों में आप देख सकते हैं। तो ये स्पीकिंग कोर्स है जिसका कि हम लोग प्रशिक्षणार्थियों को दे रहे हैं। जी, भविष्य में इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि लोकल लैंग्वेज है, यहाँ के बच्चे जो उसे भूले नहीं, बिल्कुल, इस तरह की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, बादल का उद्देश्य ही यही है कि हम भाषा बोली के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं। तो इस हेतु से हम गोंडी भाषा को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए, ताकि अगर भाषा खत्म हो गई तो हमारी संस्कृति मृत हो जाएगी, तो उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए ही हम ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम कर रहे हैं। और जितने भी बच्चे, स्कूली बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं बादल एकेडमी में, समय समय में हम लोग समर कैंप का आयोजन यहाँ पर करते हैं प्रत्येक वर्ष गर्मी की छुट्टियों में, जिसमें स्थानीय बच्चों के साथ साथ शहरी क्षेत्र के बच्चे भी हैं, वो भी हमारे पास आते हैं। और हमने भाषा, जिसमें गोंडी और हल्बी भाषा को प्रमुखता से हमने उनको सीखना ही है। 1 घंटे का जो क्लास है हम लोग अनिवार्य रूप से करवाते हैं, बाकी जो है विधाएं वो तो अलग ही हैं। गोंडी भाषा काफ़ी प्राचीन भाषा है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए, इसे महत्व मिलना चाहिए? बिल्कुल, स्थानीय भाषाओं को तो महत्व मिलना ही चाहिए। जब तक भाषाओं को महत्व हम नहीं देंगे तो हमारी संस्कृति पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। लोकगीतों के माध्यम से बोलने से जितने कलाकार हैं गांव-गांव में भरे पड़े हैं, तो उन सारे कलाकारों से संपर्क करके हम यहाँ स्टूडियो में बुला के भी उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं पुराने लोकगीतों की, और उसको संरक्षण करने का काम करते हैं। जैसे घोटुल पाटा है गोंडी का, शादी में जो गीत गाते हैं वो गीत है, कक्षाड़ है, ऐसे बहुत सारे गीत हैं, तो उनको रिकॉर्डिंग करके हम लोग यहाँ पे रखते हैं। और ऐसे कलाकार हमारे स्टूडियो बादल में भी आके परफॉर्मेंस करते हैं, और फिर आगे जाके भी हमारी योजना है कि हम लोग क्षेत्र में भी जाके उनकी रिकॉर्डिंग कर सकेंगे। जी, कलाकार जो आते हैं क्या पूरे बस्तर संभाग से आते हैं? जी। और जो साहित्यकार हैं, हाँ, वो किस तरह से गोंडी भाषा को प्रमोट कर रहे हैं जो आते हैं? हाँ, साहित्यकार बोलने से बस यहाँ बादल में कवि गोष्ठी का आयोजन भी हुआ है, आंचलिक कवि गोष्ठी, तो उसमें गोंडी के, भतरी के, हल्बी के, इस तरह के साहित्यकार आके अपनी रचनाओं का पाठ भी किए हैं। जो गोंडी के जो साहित्यकार, केवल गोंडी ही नहीं, यहाँ हर भाषा बोली का संरक्षण हो रहा है बस्तर की। तो आंचलिक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें गोंडी वाले भी आए थे, भतरी वाले भी आए थे, हल्बी वाले भी आए थे, धुरवी वाले भी आए थे। इस तरीके से साहित्यकारों को बुला के उनकी कविताओं को प्रोत्साहन देने का काम हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कार्य कर रहे हैं। कि भविष्य किस तरह से आप लोग अपने भविष्य धीरे धीरे हमारे बच्चे भूलते जा रहे हैं अपनी भाषा को, अपनी बोली को,
हम लोग स्वयं भी हिंदी में बातें करते हैं घर में नई पीढ़ी के साथ, तो उनको हमारे बादल का उद्देश्य ही है कि पुरानी संस्कृति है, लोक परंपरा है, भाषा बोली का संरक्षण करना और फिर शुद्ध रूप से अगली पीढ़ी को हस्तांतरण। तो इस उद्देश्य के साथ गोंडी में बादल की तरफ से एक स्पीकिंग कोर्स भी तैयार किया, जो हमारे गोंडी संकाय के यहाँ प्रमुख थे अबलेश कुमार जी, तो उनके तरफ से वो स्पीकिंग कोर्स प्रकाशन किया गया है बादल के तरफ से। और गोंडी के गीतों का जो संकलन हुआ है गांव में जाके, हमारे गोंडी भाषा सहायक नीलूराम कोराम जी थे, उन्होंने गांव-गांव में संपर्क करके गोंडी गीतों को संकलित करने का काम किया, तो उन गोंडी गीतों को बादल के द्वारा प्रकाशन भी करवाया गया है। गोंडी भाषा के जानकार और साहित्यकार सिकंदर खान उर्फ दादा जोकाल ने गोंडी भाषा की महत्ता को समझते हुए इसकी वर्णमाला तैयार की है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में उन्हें कई चुनौतियों और विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वे डटे रहे। गोंडी भाषा के संरक्षण और संवर्धन को लेकर उन्होंने न सिर्फ वर्णमाला बनाई, बल्कि कुछ शिक्षकों की मदद से पहली से 5वीं तक का सिलेबस भी तैयार किया। दादा जोकाल का मानना है कि गोंडी एक प्राचीन और समृद्ध भाषा है, जिसे पहचान दिलाने की जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं उठाई है। यही वजह है कि बस्तर के कुछ जिलों में यह भाषा पाठ्यक्रम का हिस्सा बन चुकी है। जब मैं 5वीं पास हुआ, उसके बाद मेरी शिक्षा आगे की हाई स्कूल तक की शिक्षा हुई, तब मैं लिखना शुरू किया, अच्छे से समझना शुरू किया, तो देखा यहाँ की स्थिति क्या थी। पढ़े लिखे नहीं थे लोग, शिक्षा से भागते थे, तो मैंने इनके लिए फिर पुस्तकें लिखना शुरू किया। और पुस्तकें सबसे पहले तो मैंने वर्णमाला चार्ट बनाई, जो हिंदी गोंडी से हिंदी सीखने के लिए, फिर उस एक बनाई फिर गोंडी से इंग्लिश सीखने के लिए, क्योंकि शिक्षा के लिए ये भाषाएं, जैसे हम देखते हैं आज भारत में कहीं पर भी देखते हैं, कोई भी भाषा बोली हो तो उनकी अपनी भाषा से ही आगे बढ़ते हैं, चाहे वो उड़िया हो, चाहे तेलुगु हो, आगे इंग्लिश सीखना है उसी से, तो एक सीढ़ी होती है, उनका काम करती है, ब्रिज का काम करती है। तो इस हिसाब से मैंने गोंडी हिंदी से गोंडी सीखने के लिए वर्णमाला चार्ट बनाई, हिंदी से अंग्रेजी सीखने के लिए वर्णमाला चार्ट बनाई, उसकी वजह से बाकी मात्राएं वगैरह तैयार किया। फिर उसके बाद में लोग उपेक्षा की नज़र से देखते थे। मैं जब पहले बनाया तो जनप्रतिनिधि लोग थे, आदिवासी जनप्रतिनिधि लोग भी थे, वे क्या कहते थे, यार दादा आप ये क्या काम कर रहे हो यार, सब कोई बच्चा, हमारे आदिवासी बच्चा इंग्लिश और हिंदी और इंग्लिश सीखना चाहता है, आप गोंडी की चार्ट बना रहे हो, गोंडी की पुस्तकें तैयार कर रहे हो। तो कई लोग विरोध भी करने लगे। तो मैंने कहा ऐसी बात नहीं है भाई, आपको ये ब्रिज का काम करेगा, इसी से आप आगे बढ़ोगे, इसी से आप सीखोगे। कोई भी राज्य में किसी भी भाषा बोलने वाला अपनी भाषा से ही, अपनी बोली हिंदी सीखने के लिए अपनी भाषा अपनी बोली से ही आगे सीढ़ी चढ़ता है। ये काम मैं कर रहा हूँ। बाद में उस पर मुझे कई युवा ने सपोर्ट किया, जो पढ़े लिखे थे उन्होंने सपोर्ट किया, दादा सही बना रहे हैं। तो इस हिसाब से वो भाषा आज देखिए, छत्तीसगढ़ शासन की मंशा थी संरक्षित रखने के लिए इसके, ऐसी बात नहीं है छत्तीसगढ़ शासन ने काम नहीं किया, काम किया है। उसी की वजह से हम लोग, मेरे और शिक्षक साथी मिलकर हमने पहली से लेकर 5वीं तक का सिलेबस बनाया। ये बच्चे, आदिवासी बच्चे अपनी भाषा अपनी बोली पहली से लेकर 5वीं तक देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कहेंगे इस पे नहीं, अभी जो युवा पीढ़ी पढ़ लिख के आगे बढ़ रही है, आज की पीढ़ी ये चाहती है गोंडी को 8वीं सूची में शामिल करने, मगर कई लोग हैं, अन्य भाषा भाषी लोग हैं, ये नहीं चाह रहे ये आ जाए बोल, क्योंकि यह 70% आबादी है, शामिल होनी चाहिए, मगर लोग उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं, इसको आगे आने बढ़ने नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि भाषा लुप्त होने के कगार पे है, क्योंकि गद्वी भाषा तो लुप्त हो गई, बस्तर से बोली जाती थी पहले, अब ध्रुवा भाषा भी लुप्त होने की कगार पर है, और दुर्ली भाषा भी लुप्त होने की कगार पर है, और गोंडी आज है, बृहद रूप से है दंतेवाड़ा जिले में, ऐसी बात नहीं है। मगर कुछ लोग उपेक्षित करते हैं, कुछ युवा भी उपेक्षित कर रहे हैं, नहीं बोल रहा हूँ, कुछ युवा है अपनी भाषा को उपेक्षित कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब मिलके आदिवासी बच्चों को भी मैं प्रेरित करता हूँ, प्रोत्साहन देता हूँ कि भैया आप अपनी बोली, अपनी भाषा को सुरक्षित रखिए, ये आपकी पहचान है, आपकी संस्कृति मंशा है कि छत्तीसगढ़ शासन से इस पर काम करना चाहिए, और सार्थक प्रयास हो तो सफलता उससे मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि 8वीं अनुसूची में गोंडी भाषा बोली को शामिल किया जाए, तभी
भाषा बोली समृद्ध हो। भाषा किसी संस्कृति का आईना होती है और जब आईना धुंधला होता है तो पहचान भी धुंधली पड़ जाती है। गोंडी कोई आम बोली नहीं है, यह एक पूरी सभ्यता का जीवंत इतिहास है। सवाल केवल गोंडी भाषा का नहीं, उस भारत का है जो विविधता में एकता का दंभ तो भरता है मगर अपनी जड़ों को पहचानने से कतराता है। जरूरी बात में फिर होगी बात। नमस्कार।